हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रुशेस का एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें रूट्स बताने हैं दैट लाई इनसाइड द सर्कल। इस सर्कल के अंदर जो लाई करते हैं कितने रूट। देखो ये 8 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 8 रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि रियल और इमेजनरी मिला करके 8 रूट्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो इमेजनरी भी अलाउड होते हैं, तो इसके एग्जैक्टली 8 रूट्स होंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा की, वो भी हम पढ़ेंगे इस एप्लीकेशन वाले पार्ट के बाद में। तो इसके एग्जैक्ट 8 रूट होंगे। अब हमें ये बताना है कि इन 8 रूट्स में या फिर इस समीकरण के जो 8 मूल है उनमें से इस सर्कल के अंदर कितने लाई करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसके 8 रूट निकाल लें पहले, तो जो अपने आप में एक बड़ा टास्क है। फिर उन रूट में से चेक करें कि सर्कल के अंदर कितने लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो गया, तो इसलिए हम इसे रुशेस के एप्लीकेशन रुशेस थ्योरम के एप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, रुशेस को यूज़ करके करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें जिस कंटूर के अंदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं वो हमारा है मोड z इक्वल 1। तो यहाँ पे जो कंटूर है वो तो हो गया हमारा मोड z इक्वल 1। ठीक है, हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट कंटूर के अंदर लाई करते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए। ये जो इक्वेशन है ना, इसका ये वाला जो पार्ट है ये मान लो एफ जेड प्लस जी जेड है। ठीक है, हमें अब सीधे सीधे दिख रहा है ये इक्वेशन हमें दे रखी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो ये एनालिटिक तो है ये फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो एनालिटिक होते हैं। तो इसके जो रूट हैं वो हमें देखने कितने रूट इस कंटूर के अंदर लाई करते हैं। तो रुशेस थ्योरम के हिसाब से अगर हम एक ऐसा एफ जेड इसमें से अलग कर दें, एफ जेड प्लस जी जेड है तो ऑफकोर्स एक पार्ट जी जेड होगा, उसके अलावा जो बचेगा वो एफ जेड हो जाएगा। और रुशेस की सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर जाए तो एफ जेड के जितने ज़ीरोज़ होंगे कंटूर के अंदर उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड के ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो मतलब हमें इसको 2 हिस्सों में बांटना है, एफ जेड प्लस जी जेड के फॉर्म में। तो अब टास्क ये है कि हम एफ जेड क्या लें और जी जेड क्या लें जिससे कि रुशेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो रुशेस की क्या क्या कंडीशन थी, एफ जेड और जी जेड 2 एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। तो इसमें से किसी भी हिस्से को एफ जेड ले लो, किसी भी हिस्से को जी जेड ले लो, एनालिटिक तो होंगे इनसाइड एंड ऑन सी कंटूर के अंदर भी और बाउंड्री पे भी। दूसरी कंडीशन क्या थी, मोड ऑफ जी जेड लेस देन बनना चाहिए मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। बाउंड्री पे, कंटूर की बाउंड्री पे जी का मोड एफ के मोड से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। तो हम इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे, जी जेड वो वाला हिस्सा लेंगे जिससे उसका मॉड्यूलस एफ जेड वाले हिस्से से लेस आ जाए। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी, हम क्योंकि एफ जेड के रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके हिसाब से लिख देंगे कि जितने रूट एफ जेड के होंगे उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे। तो ये वाला फैक्टर हमें सिंगल फैक्टर चाहिए क्योंकि सिंगल फैक्टर के रूट लिखना आसान है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, सपोज एफ जेड हमारा यहाँ पे जेड की पावर 8 बन जाता है, तो एफ जेड बराबर 0 के हमें दिख रहा है सीधे सीधे जेड की पावर 8 बराबर 0, तो जेड बराबर 0 8 बार रिपीट होगा तो इसके 8 रूट हो जाएंगे और रूट होगा जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 कंटूर के अंदर लाई करते हैं तो बहुत ईजिली हमें पता चल गया। ठीक है, तो एक जो टर्म वाला पार्ट है वो हम एफ जेड लेंगे ताकि हम एफ जेड के रूट ईजिली निकाल सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ एफ जेड और जी जेड की हो सकती है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर हमने एफ जेड सपोज जेड पावर 8 ले लिया तो जी जेड क्या बच जाएगा, इस हिस्से को एफ जेड में ले लिया तो ये जो बच गया हिस्सा -4 जेड की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर -1, ये जी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम मोड ऑफ एफ जेड निकालें बाउंड्री पे, कंटूर की बाउंड्री पे, तो ये बनेगा मोड जेड की पावर 8, तो ये 1 की पावर 8 यानी कि 1 हो जाएगा क्योंकि कंटूर की बाउंड्री पे मोड जेड बराबर है 1 के, तो मोड ऑफ एफ जेड 1 आ रहा है। और अगर हम मोड ऑफ जी जेड निकालें तो ये होगा -4 जेड की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर -1, तो यह जाएगा लेस देन इक्वल 4 मोड जेड की पावर 5 मोड जेड का स्क्वायर +1। ठीक है,
मोड z बराबर 1 रखेंगे क्योंकि हमें कंटूर की बाउंड्री पे देखना है, तो लेस देन इक्वल 4 + 1 यानी कि ये आ गया 6। ठीक है, तो देखो मोड ऑफ जी जेड लेस देन मोड ऑफ एफ जेड होता है, इसका मतलब होता है मोड जी जेड अपॉन एफ जेड अगर हम निकालेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब हमने एफ जेड जेड की पावर 8 लिया है, उस सिचुएशन में अगर हम दोनों का मोड देखें, मोड ऑफ एफ जेड को मोड ऑफ जी जेड से डिवाइड करें तो कितना आएगा ये एफ जेड का मोड जो है, मैंने उल्टा लिख दिया, जी ऊपर लिखना चाहिए था, एफ नीचे, तो उस सिचुएशन में लेस देन बनना चाहिए था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फिर ग्रेटर देन 1 बनना चाहिए। तो क्या क्या बनेगा, देखो ये तो 1 है, ये 6 है, तो ये तो लेस देन 1 आ रहा है, बट हमें तो ग्रेटर देन 1 चाहिए। इसका मतलब ये जो अजम्पशन हमने लिया, एफ जेड हम जेड की पावर 8 ले रहे हैं, जी जेड हम ये वाला ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में रुशियस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पे रुशियस थ्योरम नहीं लग पाएगी। तो मतलब ये सिलेक्शन रॉन्ग हो गया, ये सिलेक्शन हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एफ जेड और जी जेड डिसाइड करने की। तो जैसे हमने एफ जेड जेड की पावर 8 लेके तो कर लिया, अब सपोज मैं ले लेती हूँ लेट एफ जेड इक्वल -4 जेड की पावर 5, ये वाला हमने एफ जेड अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब ये एफ जेड हो गया तो जी जेड रिमेनिंग हो जाएगा, यानी कि जेड की पावर 8 + z² - 1। ठीक है, अब हम ऑन सी बाउंड्री पे मोड ऑफ एफ जेड निकालते हैं, तो मोड ऑफ एफ जेड होगा -4 जेड की पावर 5, तो ये हो जाएगा 4 मोड जेड की पावर 5 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब मोड ऑफ जी जेड निकालते हैं, तो ये होगा मोड z की पावर 8 + z² - 1 यानी कि लेस देन इक्वल मोड z की पावर 8 + मोड z का स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल 1 + 1 + 1 यानी कि 3। ठीक है, तो अब अगर हम जी जेड अपॉन एफ जेड इसका मोड लिखेंगे, यानी कि मोड ऑफ जी जेड अपॉन मोड ऑफ एफ जेड, तो ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल 3/4, 3/4 यानी कि लेस देन 1। ठीक है, तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मोड ऑफ जी जेड लेस देन आ रहा है मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। तो बाउंड्री पे जी का मॉड्यूलस एफ के मॉड्यूलस से स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है। ठीक है, तो रुशियस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी, यह एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। ठीक है, कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे दोनों फंक्शन एफ जेड और जी जेड एनालिटिक है क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, साथ ही एंड मोड ऑफ जी जेड जो है वो आ रहा है लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। ठीक है, तो रुशियस से हम क्या कह सकते हैं, बाय रुशियस थ्योरम number of zeros of fz will be equal to the number of zeros of fz plus gz। तो fz के जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने ही fz plus gz के ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो हियर एफ जेड जो है क्या है, -4 जेड की पावर 5, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, इट्स ज़ीरोज़, ये बनेंगे z बराबर 0, ये 5 टाइम्स होगा। ठीक है, और ये लाइज इनसाइड सी के अंदर लाई करता है, ये सारे के सारे z बराबर 0 पॉइंट सी के कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं ना, तो इसके 5 ज़ीरोज़ है, इट इम्प्लाइज हैंस ये जो इक्वेशन हमारा एफ जेड प्लस जी जेड था, यानी कि z की पावर 8 -4 z की पावर 5 + z² - 1। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ हैज़ 5 ज़ीरोज़ इनसाइड सी, इसके 5 ज़ीरो होंगे सी के अंदर। इसके ज़ीरो मतलब इसको ज़ीरो के बराबर रख दो, इसको ज़ीरो के बराबर रख दो, मतलब इक्वेशन रिप्लाइज z की पावर 8 -4 z की पावर 5 + z² - 1 = 0
हैज़ 5 रूट्स इनसाइड सी। इस कंटूर के अंदर इस इक्वेशन के 5 रूट लाई करेंगे। तो ये हुआ रोशेस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो रोशेस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी है। एक तो एफ और जी दोनों एनालिटिक होने चाहिए कंटूर के अंदर भी और बाउंड्री पे भी। दूसरा, ये कंडीशन बाउंड्री पे स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के ज़ीरो सेम होंगे इन नंबर, सेम नंबर ऑफ ज़ीरोस होंगे। तो ये रोशेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, किस तरह से रोशेस थ्योरम यूज़ की जाती है। अगले वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यानी कि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।